प्रश्नावली 3.1। प्रश्न पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x है। लड़कों की संख्या बराबर y है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कक्षा 10 के जो है 10 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर 10 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, मतलब लड़का और लड़कियां दोनों को मिलाकर 10 है। तो लड़का और लड़कियां मतलब x प्लस वाई बराबर 10 हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो लड़कियां क्या है, x बराबर, लड़के क्या है, y प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। इसका सारणी बना लेंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यदि मैं यहाँ y के स्थान पर 5 रखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 5 बराबर 10, क्योंकि y के स्थान पर 5 रख दिया। तो y बराबर 10 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। मतलब अगर y की वैल्यू मैं 5 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। यदि मैं यहाँ y के स्थान पर 4 रखूँ तो 4 रखूँगा तो इस तरफ पक्षांतर होगा, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। अगर यहाँ मैं 3 रखूँगा तो यहाँ पक्षांतर होगा, तो 10 माइनस 3 7 आएगा। इसी प्रकार मैं दूसरे समीकरण के लिए हल करूँगा। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसके लिए भी सारणी बना लेंगे। सारणी बना लिए, x ये y हो गया। यदि मैं यहाँ पास y की वैल्यू 0 रखूँ, y की वैल्यू क्या रखूँ, 0, तो x बराबर माइनस 0 बराबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ 0 रख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। यदि मैं y की वैल्यू 2 रखूँ, y की वैल्यू क्या रखूँ, 2, तो ये माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अगर मैं 3 रखूँ, अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 7, यहाँ भी 7 दिख रहा है, 2 3, यहाँ भी 3 दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 होगी।
तथा लड़कों की संख्या y बराबर 3 होगी। या लिखेंगे क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करने पर उभयनिष्ठ हल 7 और 3 प्राप्त हुए हैं। अब इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे इस सवाल का। तो इस सवाल का जो ग्राफीय निरूपण होगा कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ जो बना है इसमें ये कटान जो बिंदु है 3 और 7 पर, ये 3x, ये जो पहली वैल्यू कहलाती है वो x की वैल्यू कहलाती है, ये जो दी है ये x की वैल्यू है, और जो बाद वाली वैल्यू कहलाती है y की कहलाती है, जैसे 7, 5, 4 ये y की वैल्यू है। तो कटान बिंदु कहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास, कहाँ 7 पर, y पर, और इसके नीचे क्या है 3, मतलब x पर 3। तो ये इसका ग्राफीय निरूपण होगा। प्रश्न दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना जो पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य x है और कलम का मूल्य y है। तो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, तो 5x हो जाएगा, क्योंकि x जो है क्या है, पेंसिल है, तो 5x हो गया। तथा 7 कलम, तो 7 लिखेंगे, कलम क्या है y, 7y बराबर कितना दिया, कुल मूल्य 50 रुपये है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा पढ़ेंगे, जबकि 7 पेंसिल मतलब 7 पेंसिल क्या है x, तो x लिखेंगे, प्लस 5 कलमों, 5 मतलब 5 कलमों मतलब y बराबर कितना दिया है, कुल मूल्य जो दिया है 46 दिया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताना है, अपन को ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसका अपन सारणी बना लेंगे। सबसे पहले सारणी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये ऐसी रेखा खींच लेंगे और x और y लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे y, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। यदि मैं यहाँ पास इस समीकरण को और सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y, ये हो जाएगा। तो पक्षांतर करने पर, क्योंकि प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 50 माइनस 7y, क्योंकि ये इनटू में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगी x की वैल्यू। यदि मैं y के स्थान पर 5 रखूँ, y के स्थान पर क्या रखूँ, यहाँ पास y के स्थान पर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ 5 रखिए तो 5 सत्ते 35, 50 से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 से यदि y इक्वल टू 5 हो, यहाँ y के स्थान पर 5 रखिए तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू 50 माइनस 35, क्योंकि 7 पना 35 बटे 5, ये हो जाएगा 15 बटे 5, क्योंकि 50 से 35 जाएगा तो 15 बचेगा, 5 × 3 15, 3 आएगा। मतलब मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी प्रकार यदि मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, यदि यहाँ मैं 0 रख दूँगा तो 5 का गुणा 7 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 50 बटे 5 बचेगा, तो 5 एकम 5, मतलब यहाँ पास मैं अगर 0 रखूँगा तो यहाँ जाएगा मेरा उत्तर 10, क्योंकि 5 एकम 5, 10 बचा यहाँ। अब यदि मैं यहाँ पास क्या रख देता हूँ,
यहाँ रख देता हूँ वैल्यू में 10। अगर यहाँ मैं 10 वैल्यू रख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 70, और 70 से आप 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20। अगर 20 बचा तो 20/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, मतलब आ जाएगा माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 भी हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, 7x + 5y = 46, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए प्लस का दिया है, इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 7x = 46 - 5y हो जाएगा। अब ये 7x जो है इंटू में 7 का इंटू हो रहा है यहाँ पास, अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 - 5y/7, ये आ जाएगा। अब यहाँ सारणी बना लेंगे, सारणी बनाएंगे। तो सारणी जब बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा x, इसमें हो जाएगा y। यदि मैं यहाँ y के स्थान पर -2 रखूँ, यदि मैं यहाँ y के स्थान पर -2 रखता हूँ तो क्या आएगा, यदि मैं यहाँ -2 रखता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 - 5 गुणित -5 -5 गुणित -2/7, तो 5 दूनी 10, 10 और प्लस 46 हो जाएगा 56/7, 7 7 59, 56, मतलब 8 आएगा। अगर -2 रखता हूँ तो क्या आएगा 8। अगर मैं यहाँ पास 5 रखता हूँ तो 5 सत्ते 35, तो 35 अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पास 5 रखता हूँ तो 25 आएगा। तो 25 में से 46 जाएगा तो 21 बचेगा 21 बचेगा। तो 21 अगर इससे 7 से काटेंगे तो 7 × 21। अगर मैं यहाँ पास 5 रखता हूँ तो यहाँ आएगा 3। अगर मैं यहाँ 12 रख दूँ, क्या रख दूँ 12, अगर मैं यहाँ 12 रख दूँ तो क्या आएगा, अगर मैं 12 रख दूँगा तो हो जाएगा 12 × 5 = 60। अगर 60 से अपन इसको घटाएंगे तो ये बचेगा -14, मतलब -2 आएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। तो इन दोनों में देखना है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में कौन सा उभयनिष्ठ है। तो 3 इसमें दिया है, 3 इसमें दिया है, 5 इसमें दिया है, 5 इसमें दिया है, मतलब 3 और 5 दोनों उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ग्राफीय समीकरण हल करने पर, ग्राफीय समीकरण से उभयनिष्ठ हल क्या प्राप्त हुए, 3 और 5, 3 और 5 प्राप्त हुए, 3 और 5 प्राप्त हुए हैं। इसलिए एक, देखिए ये x क्या था, पेंसिल थी, तो एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक कलम का मूल बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि से हल करने पर हम पाते हैं कि बिंदु 3, 5 पर समीकरण के लिए प्रतिच्छेद बिंदु है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल है। इसलिए पेंसिल का जो मूल होगा वो हो जाएगा 3 और कलम का जो मूल होगा वो हो जाएगा 5। तो इसका ग्राफीय जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आगे के जो क्वेश्चन करना है उसके लिए कुछ सूत्र इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, मतलब a1 का मान b1 के मान के बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं आएंगी, प्रतिच्छेद करती हुई, मतलब इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगी। मतलब 1/2 बराबर नहीं है 3/4 के, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगी, तो इसे बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। केवल एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इनका अद्वितीय हल होगा, ये अपनी संख्या जो रहेंगी प्रतिच्छेदी रहेंगी एक दूसरे की। दूसरा क्या है,
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C/C2 संपाती रेखा, मतलब जो भी मान दिख रहे हैं एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं। संपाती का मतलब होता है ये एक रेखा है और इस रेखा के ऊपर ही एक दूसरी रेखा है और इसी रेखा के ऊपर ही तीसरी रेखा है। समझने के लिए करते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये 1/2 ये किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। 1/2 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर है, मतलब संपाती है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इनके। अब तीसरा क्या दिया है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। समानांतर रेखाएं होंगी। समानांतर रेखाओं का मतलब होता है एक रेखा ये है और दूसरी रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब एक दूसरे से अलग होंगी ये रेखाएं। तो इसको अपन लिख देते हैं संपाती। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये होती हैं संपाती। ये भी क्या है? ये अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसको बोलते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं और इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं और इसको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो ये समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण की जो है तुलना कर देंगे रैखिक समीकरण से। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे? रैखिक समीकरण से। रैखिक समीकरण जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ देखिए a का मान क्या हो जाएगा? 5। अब इसमें दो समीकरण दिए हैं इसलिए इसको A1 मानेंगे, इसके लिए A2 मानेंगे। तो इसके लिए A1 मानेंगे तो A1 बराबर क्या दिया है? 5। ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा B1, तो B1 बराबर क्या दिया है? -4। ऐसे इसके लिए C1 हो जाएगा, C1 बराबर दिया है 8। इसी प्रकार इसके लिए A2 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। तब इसके लिए हो जाएगा A2 बराबर 7। ऐसे ही B2 बराबर क्या हो जाएगा? B2 बराबर हो जाएगा 6। इसी प्रकार C2 के बराबर क्या हो जाएगा? 9। अब इन सभी की तुलना करेंगे तो यदि A1/A2 बराबर क्या देखा? 5/7 दिखा है। ऐसे B1/B2 किसके बराबर है? -4/6 के बराबर है। ऐसे ही C1/C2 किसके बराबर है? 8/9 के बराबर है। अब अपन को ये देखना है कि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर है या नहीं। तो देखिए 5 यहाँ क्या दिया है? -4, मतलब बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 7 दिया है, यहाँ पास दिया 6, मतलब बराबर नहीं है। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मैं अभी बताया था कि अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। तो इसमें लिखेंगे यह समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं दर्शाता है, मतलब अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि A1 का मान B1 के मान के बराबर नहीं है नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा करेंगे। तो दूसरा ये भी समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे? तो रैखिक समीकरण से। रैखिक समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखिए ये एक रैखिक समीकरण है, जबकि यहाँ दो समीकरण दिए हुए हैं। तो ये समीकरण जो है दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए A1, इसके लिए A2 हो जाएगा। इसलिए तो इसके लिए A1 करेंगे तो A1 बराबर क्या दिया है? 9। ऐसे ही इसके लिए B1 हो जाएगा तो B1 बराबर दिया है 3। ऐसे ही C1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा? A2, तो A2 बराबर क्या दिया हुआ है? 18। ऐसे ही B2 बराबर क्या दिया है? 6। इसी प्रकार C2 बराबर क्या दिया है? 24। अब इनकी तुलना कर देंगे तो A1/A2 बराबर क्या दिया है? 9/18। ऐसे ये क्या दिया है? B1/B2 बराबर दिया है 3/6। ऐसे ही C1/C2 बराबर क्या दिया है? 12/6।
24। अगर इसको शॉर्ट में हल करें तो 6 कम 6 6 9 एकम 9 9 दूनी 18 होगा। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। ऐसे ये हो जाएगा 12 एकम 12 12 दूनी 24। मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब A1 का मान जो है B1 के मान के बराबर है। ऐसे ही B1 का जो मान 1 है यहाँ C1 के मान के बराबर है। ऐसे ही A2 का मान जो है 2, ऐसे ही B2 के मान के बराबर है। ऐसे ही C2 का जो मान है वो भी 2 बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दोनों समीकरण से पता चलता है कि यह समपाती रेखाएं दर्शाता है। समपाती रेखाओं का क्या समीकरण होता है? तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब क्योंकि ये A1 का जो मान है वो B1 के मान के बराबर है, C1 के मान के बराबर है, इसलिए ये क्या है? समपाती रेखाएं दर्शा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 भी हल करेंगे। तो इस समीकरण की तुलना जो है रैखिक समीकरण से करेंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है? AX + BY + C बराबर 0। इससे करेंगे तो 2 समीकरण हैं, इसलिए ये इसके लिए A1 हो जाएगा, ये इसके लिए A2 हो जाएगा। ऐसे ही B1 इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए B2 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो A1 = क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही B1 = क्या हो जाएगा? -3। ऐसे ही C1 बराबर क्या हो जाएगा? 10। ऐसे ही इसके लिए समीकरण नंबर 2 के लिए हो जाएगा A2 बराबर 2। ऐसे ही B2 बराबर -1। ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा? C2 बराबर हो जाएगा 9। अब इनकी तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर क्या दिखा है? 6/2। ऐसे ही B1/B2 बराबर क्या लिखा है? -3/-1। ऐसे C1/C2 बराबर क्या लिखा है? 10/9। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है? 6/2 है। मतलब 2 एकम 2 2 तिया 6 होता है। मतलब यहाँ आ जाएगा 3/1 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3/1 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस दिया, यहाँ भी माइनस दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 3/1, यहाँ भी 3/1 आ गया। जबकि यहाँ पास क्या दिया है? 10/9 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे यह समीकरण क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समांतर होगा, क्योंकि ये A1/A2 बराबर B1/B2 ये तो बराबर है, जबकि बराबर क्या नहीं है? C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, C1/C2 ये बराबर किसके नहीं है? B1/B2 के। इसलिए इसके जो है, इसके समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 के समांतर हल होगा। प्रश्न क्रमांक 3, अनुपातों के A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत मतलब हो जाएगा प्रतिच्छेदी और संपाती, ये संगत कहलाता है। और असंगत क्या कहला जाएगा? जो समांतर होता है वो असंगत कहलाता है। तो समीकरण नंबर 1 ये दिया है, समीकरण नंबर 2 ये दिया है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर इन समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण AX + BY + C बराबर 0 से करने पर। इससे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? A1 बराबर 3, B1 बराबर क्या आ जाएगा? 2।
ऐसे ही C1 बराबर क्या आ जाएगा -5, क्योंकि 5 इस तरफ प्लस में दिया, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, B1 की A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी -3। ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। अब तुलना करेंगे, तुलना करने पर यहाँ तुलना करेंगे A1 अपॉन A2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ऐसे ही B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा 2/-3, क्योंकि B1 का मान क्या दिया है 2 दिया है और B2 का मान क्या दिया है -3। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 बराबर क्या हो जाएगा -5/-7। अब देखिए यहाँ पास A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, इसलिए यह समीकरण संगत है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा संगत होती हैं। जो प्रतिच्छेद करेंगे वो संगत रेखाएं कहलाती हैं। क्रमांक दूसरा भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो इस समीकरण की रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या आएगा 2, B1 बराबर क्या आ जाएगा -3, C1 बराबर क्या जाएगा -8, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का 8 है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पास A1 के लिए हो गया तो ये A2 के लिए हो जाएगा, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 4, B2 बराबर क्या हो जाएगा -6, C2 बराबर क्या हो जाएगा -9। अब देखिए तुलना कर देंगे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो A1 अपॉन A2 बराबर क्या आ जाएगा 2/4। ऐसे ही B1 अपॉन B2 बराबर क्या आ जाएगा -3/-6। ऐसे ही यहाँ पास करेंगे C1 अपॉन C2 बराबर क्या आ जाएगा -8/-9। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ देखिए 2 एकम 2 दो दूनी 4, मतलब 1/2, 2 एकम 2 दो दूनी 4 कट गया। ऐसे यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए A1 का मान B1 के मान के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। A2 का मान जो है B2 के मान के बराबर हो गया, मतलब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 दिया है, जबकि इसका मान बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह समीकरण यह समीकरण असंगत होगा, क्योंकि दोनों समीकरण समांतर है। समांतर की शर्त क्या होती है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर नहीं C1 अपॉन C2 के। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है 3/2x + 5/3y बराबर 7। तो इस समीकरण को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 3 का इंटू इसमें करिए, 2 का इंटू इसमें करिए, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9x प्लस 2 का इंटू इसमें करिए तो 2 पंचे 10y बटे में क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 7। अब ये 6 का इंटू इसमें हो रहा है 7 में, तो करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 पना 35 7 6 42, मतलब ये हो जाएगा दूसरा समीकरण 9x + 10y बराबर 42, ये हो जाएगा। तो पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा हो जाएगा ये। अब इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, तो इन समीकरण
की तुलना रैखिक समीकरण वही ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कर देंगे। जब इससे करेंगे तो ये इस a1 हो जाएगा, a1 बराबर कितना आ जाएगा 9 और b1 बराबर कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही c1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 42 आ जाएगा। अब इसके लिए करिए तो a1 का मान कितना, a2 का मान कितना दिया है 9 और b2 का मान कितना दिया है माइनस का 10 दिया हुआ है। अब ऐसे ही इसके लिए c2 का मान क्या आ जाएगा माइनस का 14। अब तुलना करेंगे, तुलना करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अब a1 अपॉन a2 बराबर क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 का मान कितना आ जाए 9/9। ऐसे ही b1 अपॉन b2 का मान क्या आ जाएगा 10 अपॉन माइनस का 10। ऐसे ही c1 अपॉन c2 का मान क्या आ जाएगा -42 अपॉन -42 अपॉन -14। तो यहाँ देखिए 9 एकम 9, 1 1, 10 एकम 10, 1 1। तो यहाँ देखिए यहाँ पास 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ माइनस का 1 दिया है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। एक तो 1 के बराबर है, ये इसके 1 के बराबर है, पर ये माइनस का 1 लगा हुआ है, मतलब बराबर नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। समीकरण से यह हल प्रतिच्छेदी मतलब हो जाएगा संगत हल प्राप्त कराता है, क्योंकि प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। इस चीज़ को सिद्ध करता है, क्योंकि a1 का मान ये है और a2 का मान ये है, ऐसे b1 का मान ये है, b2 का मान ये है, पर यहाँ पास माइनस लगा है, तो मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं हो। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 में भी हल करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इस समीकरण की तुलना कैसे करेंगे, रैखिक समीकरण से करेंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना कर देंगे। चलिए तो a1 का मान क्या आ जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा 5 और b1 बराबर आ जाएगा -3। ऐसे ही c1 बराबर आ जाएगा -11 और a2 का मान कितना आ जाएगा -10। b2 का मान कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही c2 का मान कितना आ जाएगा +22, क्योंकि माइनस दिया है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए अब तुलना कर देंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर कितना आ जाएगा 5/-10। ऐसे ही b1 अपॉन b2 बराबर कितना आ जाएगा -3/6। ऐसे ही c1 अपॉन c2 बराबर कितना आ जाएगा -11/22। तो अब ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऐसे ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऐसे ये कट जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। देखिए सभी में माइनस दी है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस। मतलब ये क्या हो जाएगा, संपाती समीकरण संपाती हैं, इसलिए यह हल संगत होगा। संगत होने के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। ये तीनों जो दिए हैं एक दूसरे के बराबर हैं। क्रमांक 5 में भी हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो पहले समीकरण नंबर 1 को सुधार लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। अब ये 3 दिया है तो 3 का इंटू इसमें 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पास 3 नीचे आ जाएगा, 3 का इंटू उसमें 8 में करेंगे तो हो जाएगा 24। अब समीकरण नंबर को रैखिक समीकरण से तुलना कर देंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है, ax + by
प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ऐसे ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। अब तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो A1 और A2 का मान कितना दिया है 4/2, तो 4/2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे B1 और B2 का मान क्या दिया है, ये तो ये भी कट जाएगा। ऐसे ही जो है इसका मान क्या दिया C1 और C2 का, तो 24 और 12 दिया है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो है कट जाएगा। तो यह जो है समीकरण जो है संपाती होगा, संपाती होगा, इसलिए यह संगत है। संपाती इसलिए यह संगत। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करके दिखाना है। तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या दिया, x + y बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y। अब इसको हल करने के लिए अपन क्या बना लेंगे, सारणी। सबसे पहले सारणी बनाएंगे, ये सारणी बन गई। अब इसमें लिख देंगे x और y। यदि मैं y का मान 0 रखूँ, क्या रखूँ, y का मान 0 रखूँ, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 - 0 मतलब 5 आ जाएगा। यदि मैं y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान 5 आता है। इसी प्रकार यदि मैं y का मान 1 रखूँ तो 5 - 1 हो जाएगा मतलब 4 आएगा। और इसी प्रकार यदि मैं इसमें 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ तो इसमें आ जाएगा अपना 3। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से करेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो 2x + 2y बराबर 10 ये दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2y/2, क्योंकि यहाँ इंटू में दिया है 2, यहाँ पास डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपन सारणी बना लेंगे। सारणी बन गई, सारणी बना लिए। सारणी बना करके यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यदि y का मान 0 रख दें, क्या रख दें, y का मान 0, तो 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 10/2 आएगा। 2 से काटेंगे 5 दूनी 10। अगर मैं इसका मान 0 रखता हूँ, इसका मान आ जाएगा 5। यदि मैं यहाँ पास y का मान क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ। यदि मैं y का मान क्या रखता हूँ 1, तो 2 × 1 होगा बटे 2, 2 एकम 2, 8 बचेगा, 8/2 मतलब 4 आएगा, मतलब 2 यदि मैं यहाँ पास इसका वैल्यू 1 रखता हूँ y का, तो यहाँ जाएगा 4। और यहाँ पास अगर मैं 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 बचेगा, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए सारणी 1 और सारणी 2 दोनों बराबर दिख रही हैं, मतलब ये दोनों मान क्या दिख रहे हैं, संपाती दिख रहे हैं। अगर दोनों ग्राफ देखिए, यहाँ ग्राफीय विधि से हल करने पर सभी मान बराबर हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है A1/A2 जो रहेगा B1/B2 के बराबर है। संपाती हैं तो यह जो समीकरण है संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और संगत है तो इसका ग्राफीय जो रूप होगा वो इस प्रकार होगा। ग्राफीय जो रूप होगा वो इस तरीके से इसका ग्राफीय समीकरण बनेगा। ये ग्राफ जो है उसी सवाल का बना हुआ है। देखिए ग्राफ को भी समझा देते हैं। ये x है और ये है y अक्ष। तो x अक्ष पर क्या दिया है, 0 से 5 दिया है, तो ये जो है पहली संख्या कहलाती है, ये x अक्ष की कहलाती है। जैसे ये 4 दिया है तो x अक्ष का 4 दिया है, 3 दिया है तो ये x अक्ष का दिया है। तो ये जो समीकरण रेखा बनेगी ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। तो इस समीकरण की तुलना जो है रैखिक समीकरण से करेंगे। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। इससे तुलना कर देंगे।
तो यहाँ देखिए A1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा -1 और C1 का मान हो जाएगा -8। इसी प्रकार A2 का मान क्या हो जाएगा, 3 और B2 का मान हो जाएगा -3 और ऐसे C2 का मान हो जाएगा -16। अब तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे A1 अपॉन A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 और B1 अपॉन B2 बराबर हो जाएगा -1/-3 बराबर C1 अपॉन C2 का तुलना करेंगे हो जाएगा -8/-6, चलिए -16। चलिए देखिए 1/3 दिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/3 हो गया। अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 1/2 हुआ। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ रेखाएं समांतर हैं। आपको ही पता है कि अगर समांतर होता है तो असंगत माना जाता है, समांतर है। समांतर का क्या होता है, A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं C1 अपॉन C2 के। अतः यह समीकरण असंगत होगा, असंगत होगा। प्रश्न क्रमांक 4, इसकी भी तुलना किससे करेंगे, रैखिक समीकरण से, रैखिक समीकरण से तुलना कर देंगे। क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान 2, B1 का मान कितना हो जाएगा -2, C1 का मान कितना हो जाएगा -2, ऐसे ही A2 का मान कितना हो जाएगा 4, B2 का मान कितना हो जाएगा -4, C2 का मान कितना हो जाएगा -5। तुलना कर देंगे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, इसको तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 बराबर कितना है, 2/4, B1 अपॉन B2 बराबर कितना है, -2 अपॉन -4, ऐसे C1 अपॉन C2 बराबर कितना है, -2 अपॉन -5। देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ देखिए 2, ये माइनस है, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए A1 का मान जो है, A1 का मान जो है B1 के मान के बराबर दिया हुआ है। A1 का मान जो दिया हुआ है वो B1 के मान के बराबर दिया हुआ है। और यहाँ जो है C1। प्रश्न क्रमांक 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि बाग की लंबाई, यहाँ लिखेंगे हल, बाग की लंबाई बराबर x मीटर है और बाग की चौड़ाई y मीटर है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर होता है परिमाप बराबर होता है 2 इंटू अर्ध परिमाप। तो ये इंटू में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो परिमाप अपॉन 2 बराबर अर्ध परिमाप। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 36 दिया हुआ है। तो परिमाप अपॉन 2 बराबर कितना आ गया, 36। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जो लंबाई है वह चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा कितना, समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे परिमाप बराबर, एक और सूत्र होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो परिमाप अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इंटू में दिया है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से परिमाप अपॉन 2 बराबर कितना दिया है 36, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे 36। तो 36 बराबर लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, तो x प्लस वाई, इसको ऐसा लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 36। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, इसलिए घट जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 दिया है और यहाँ 36, तो जोड़िए कितना हो जाएगा 40, 4 और 36 40 हो जाएगा। अब यहाँ 2 इंटू में दिया है, डिवाइड में आ जाएगा, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो यहाँ रख देंगे x का मान क्या है 20 माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है 4। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो माइनस y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 20, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 20 घटाइए इससे तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस माइनस प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ लिखेंगे x क्या माने थे, तो x यहाँ देखिए x माने थे अपन लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर जो आई है। यहाँ लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर होगी। क्रमांक 6वां, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं किस में होती हैं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2, मतलब a1 का मान b1 के बराबर नहीं होना चाहिए और a2 का मान b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दिया गया समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अगर हम इसको ऐसा बदल देते हैं, ये 3 को आगे ले आते हैं, 3x इसको इस तरफ कर देते हैं प्लस 2y और इसको प्लस में बदल देते हैं 10 बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो 2 है ये और ये 3, ये 2 जो है 3 के बराबर नहीं है, 3 जो है 2 के बराबर नहीं है, मतलब ये प्रतिच्छेद करता हुआ समीकरण हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से सिद्ध होता है कि यह प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनाएगा। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से प्राप्त होगा कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के। इसी प्रकार इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है समांतर रेखाओं में क्या करते हैं, समांतर रेखा मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2 के। तो जो समीकरण अपना दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0,
इसमें ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों कैसे बराबर होंगे? अगर मैं यहाँ कर दूंगा 4x प्लस यहाँ कर दूंगा 6y प्लस यहाँ कर दूंगा मैं 12 बराबर 0, तो देखिए ये 2/4 यहाँ 3/2 आएगा, तो 2 से कट जाएगा, 1/2 यहाँ भी 1/2 आएगा। मतलब यह समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से सिद्ध होता है कि यह A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 को सिद्ध करता है। इसी प्रकार से एक तीसरा क्वेश्चन होता है संपाती के लिए। तो संपाती के लिए समीकरण क्या होता है? संपाती रेखाएं क्या होती हैं? A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और C1/C2 के। तो जो दिया गया अपना समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पूरा जो समीकरण है दूसरे जो बिंदु रहेंगे, जैसे मान लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ -8 ही दिया है, तो माइनस का कितना करेंगे? 16। क्यों करेंगे? क्योंकि 2/4 आएगा, मतलब 1/2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 आएगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से सिद्ध होता है कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से सिद्ध होता है कि रेखाएं जो हैं संपाती होंगी। क्यों? क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के। प्रश्न क्रमांक 7वां, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए तो इस सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से ग्राफीय विधि से हल करेंगे इसको। समीकरण नंबर 1 क्या दिया? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पास क्या करते हैं अपन? ग्राफीय विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले अपन सारणी बनाते हैं। सारणी बनाएंगे, सारणी बन गई। सारणी बनाने के बाद क्या लिखते हैं? x और y को लिखते हैं। तो x ये लिख गया और y ये लिख गया। अब अपन क्या करेंगे? यदि मैं कहूँ कि x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू क्या रखो? 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ मैं यहाँ 0 रखूँगा x के स्थान पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ओके ठीक है। अब क्या करना है अपन को? यहाँ अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ? 1 रखूँ। यदि x की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूँ तो क्या आएगा? यदि मैं यहाँ पास x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y बराबर आएगा 1 प्लस 1, मतलब y बराबर आ जाएगा 2। ऐसे में यहाँ पास अगर 2 रखूँगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। इस प्रकार हल हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या करेंगे? अब समीकरण नंबर 2 लेंगे। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 क्या है? तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये क्या है? दूसरा समीकरण है। तो इसको क्या करेंगे? पहले अपन y का मान निकाल लेंगे। तो y का मान कैसे आएगा? तो 2y बराबर 12 माइनस 3x। देखिए 12 माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, और ये माइनस प्लस का था, 3x इस तरफ गया तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे? अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कितनी आ गई? ये मतलब ये 2 इंटू में था तो यहाँ डिवाइड में आ गया। अब क्या करेंगे? यदि अपन इससे पहले सारणी बना लेते हैं, ये सारणी बन गई। यहाँ x हो गया और y होगा, x और y हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन? यदि मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, x का मान क्या रखूँ? 0 रखूँ, तो क्या आएगा? x का मान यदि मैं 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा।
अब 12/2 बचेगा, तो 12 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है। अब यदि मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, यदि x के स्थान पर मैं 2 रखूँ तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 6/2 मतलब 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पास रखता हूँ 4, क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 - 12 बराबर 0। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 12 - 3 गुणित, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ, 3 3 3 चौको 12, 12 - 12/2 मतलब 0 आएगा। तो यहाँ पास 4 रखने पर क्या आएगा, 0। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में देखिए कौन सा उभयनिष्ठ है। ये देखिए 2/3 है, यहाँ भी 2 और 3 है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से उभयनिष्ठ हल इस प्रकार प्राप्त होते हैं। किस प्रकार प्राप्त होते हैं, 2 और 3 प्राप्त होते हैं। मतलब 2 x कहलाएगा और 3 जो है y कहला जाएगा, y की वैल्यू कहला जाएगी।